हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात कर रहा हूँ थायराइड के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर माया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जहाँ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा उस पर कॉल भी कर सकते हो आप। तो थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। थायराइड बेसिकली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बीमारी नहीं है ही नहीं थायराइड नाम की। थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है हमारे यहाँ, जो T3 और T4 हार्मोन्स को जो रिलीज करती है। वो हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि हमारी फुली बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी की जो लाइक एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं, हेयर फॉल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, स्किन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और शरीर में ऐसा होता है कि ऊर्जा प्रदान करते हैं और न्यू सेल ग्रो करने में भी काम आते हैं। T3 जो T4 होते हैं वो न्यू सेल ग्रो करने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। आरबीसी सेल बनाने में भी इनका हाथ होता है। डब्ल्यूबीसी जो सेल होते हैं, वाइट सेल होते हैं, वो भी इनमें मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर शरीर में ऊर्जा होगी तो आपका न्यू खून बनेगा, न्यू ब्लड बनने लगेगा, न्यू ब्लड वेसल्स बनने लग जाएंगी। तो इनमें मान के चलो कि एक तरह से सभी में थायराइड का काम होता है। मतलब T3 और T4 जो हार्मोन्स होते हैं उनका सभी का उतना ही हाथ होता है हमारे शरीर में, जितना लाइक के ऑक्सीजन का सांस लेने में हमें आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो T3 और T4 की जो होती है ना, अपने हार्मोन्स होते हैं, वो थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड नाम की ग्रंथि हमारे गले में पास होती है, बोकल के पास होती है। बोकल के पास तितली नुमा होती है वो ग्रंथि। उसमें T3 या T4 हार्मोन जो कम या ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बेसिकली तो थायराइड दो तरह का होता है, मतलब थायराइड कम होता है या थायराइड ज्यादा होता है। हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं अगर थायराइड कम हो रहा है। इसमें ऐसा होता है कि थायराइड नाम की ग्रंथि में T3 और T4 हार्मोन्स जो ज्यादा कम बनने लग जाते हैं, किसी ना किसी वजह से होता है, कम बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर सुस्त रहने लग जाता है। हमें उत्साह नहीं होता उतना काम करने का, मोटिव नहीं मिल पाता उतना काम करने का। हमारे हेयर जड़ने लग जाते हैं, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं और शरीर हमारा सुस्त रहने लग जाता है। जितना नॉर्मल शरीर बढ़िया रहेगा, मतलब अगर थायराइड कम हो रहा है उतना ही हमारा शरीर सुस्त रहेगा, इसमें वीकनेस रहेगी, सुस्ती ज्यादा पड़ी रहेगी। और मान के चलो कि लेडीज में ऐसा होता है कि मेंसेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे मेंसेस लेट आ गई, पीरियड्स लेट आ गए, या ब्लीडिंग रुक रुक के होती है। जब ब्लीडिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग ज्यादा शुरू हो जाती है, और उसमें ऐसा भी होता है क्लाउड बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लेडीज को ना, जो ब्लीडिंग के दौरान उनको ज्यादा ब्लीडिंग होती है या क्लाउड आने शुरू हो जाते हैं, मतलब धक्के टाइप होते हैं वो। बुथ नहीं बोलते पंजाबी में, बुथ होते हैं, इस टाइप के होते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर हमारे थायराइड नाम की ग्रंथि में जो होते हैं T3 और T4 की थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें अगर ज़्यादा हार्मोन्स बनने लग जाए, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होने लग जाए, तो भी हमारे सेहत के लिए उतना ही हानिकारक रहता है, जिससे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, स्किन की प्रॉब्लम आती है, मतलब ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम आती है। वैसे अगर सोचा जाए तो हमारे देश में ऐसा है कि हर पांचवी महिला को थायराइड नाम की प्रॉब्लम है। और ये कॉमन ज्यादातर महिलाओं में भी होती है, मतलब पांचवी महिला को है यार। और मर्द में इतनी कॉमन नहीं होती, मेंस में इतनी कॉमन नहीं होती। मेंस को ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, पर लेडीज को हर पांचवी महिला को है। मान के चलो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खास करके महिलाओं को जो थायराइड की प्रॉब्लम है। और थायराइड का सीन भी उल्टा है हमेशा। थायराइड का ये सीन होता है कि जितना थायराइड आपका कम होगा उतना वेट आपका अप जाएगा, जितना थायराइड ज्यादा होगा उतना वेट घटेगा। अचानक से वेट घट जाना, ठीक है, अचानक से भूख ज्यादा लगनी है, या अचानक से ज्यादा वीकनेस आनी, शरीर में फटीग रहना, जैसे थकावट, हर टाइम थकावट बनी रहती है। थायराइड की सीन हमेशा उल्टा रहता है। उसकी गोली होती है, जो थायराइड की गोली है ना, हमेशा ऊपर से शुरू की जाती है। पर हम डॉक्टरों का मानना है कि थायराइड कम है तो कम की गोली लगेगी, कम पावर की गोली लगेगी। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, थायराइड में हमेशा उल्टा सीन होता है। अगर थायराइड कम होगा तो गोली हमेशा ज्यादा पावर की लगती है। अगर हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग सोचे, हेल्थ WHO के थ्रू सोचे, मतलब WHO के थ्रू सोचे, जो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जो से, तो थायराइड की गोली हमेशा ज्यादा लगती है। अगर हम थायराइड कम होगा, थायराइड में 100 mg की गोली यूज करते हैं, 25-50 ₹65 की गोली आती है, फिर 75 की आती है, फिर 100 की आती है। वैसे मोस्टली मैं कॉमन प्रेफर करूंगा सभी को 100 mg की गोली लेनी चाहिए। 100 mg की गोली एक तो ऐसा हो कि आपके शरीर को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, दूसरा इसमें ये होता है कि शरीर को गर्मी ज्यादा आएगी जिससे वेट कम होगा।
तीसरा इसमें ये भी होता है कि ये आपके शरीर को ज़्यादा एक्टिव रखेगी, अलर्ट ज़्यादा रखेगी। भूख लग भी सकती है, भूख बढ़ भी सकती है, भूख नहीं भी बढ़ सकती। इसे मैं कॉमन नहीं बोल सकता, तो मेबी आपको भूख लग भी सकती है थायराइड की गोली से, भूख नहीं भी लग सकती इसमें। पर थायराइड का सीन उल्टा ही होता है, इसमें हमेशा ज़्यादा पावर की गोली लेनी चाहिए और हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद चेक करना चाहिए ऊपर से। अगर आप थायराइड ज़्यादा पावर की गोली ले रहे हो, तो अगर थायराइड आपका कम हो रहा है, घट रहा है, तो धीरे-धीरे जैसे पहले 100 की गोली चला रही है, उसके बाद 75 एमजी की गोली चलेगी, उसके बाद 50 एम की गोली चलेगी। जहाँ आपको ठीक लगे कि जहाँ पर आके मेरा थायराइड ठीक रहने लगा, वहाँ आप अपना नंबर एडजस्ट कर सकते हो गोली का। जितनी लगे आपको, जैसे 25 एमजी की गोली लगानी है, तो आप 25 एमजी की खा सकते हो, पर पहले 100 एमजी की गोली लेनी चाहिए। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, मतलब थायराइड से तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी कई बार थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज करने लग जाता है या कम रिलीज होने लग जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार आपने देखा होगा कहीं जहाँ के गले के नीचे ना कईयों के लाइक गला बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, वो भी थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। और अगर थायराइड की आप ज़्यादा पावर की गोली ले रहे हो, तो उसमें एक बेनिफिट और भी है, आपकी स्किन ठीक रहेगी, आपके हेयर्स गिरना कंट्रोल हो जाएंगे और आपके जो स्किन हेयर्स के वो वाइट पार्ट होते हैं, लाइक वाइट हेयर्स होते हैं, वो भी ब्लैकनेस में आना शुरू हो जाएंगे। ये सभी में भी आपको डरना नहीं चाहिए, थायराइड नाम की कोई बीमारी है ही नहीं है, ये ग्रंथि है, ये धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ऐसा नहीं है कि थायराइड की गोली एक दफ़ा चली तो सारी उम्र ही चलती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। मोस्टली जिनको थायराइड है उनको 3 मंथ बाद थायराइड चेक करवाना चाहिए कि कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, और चेक करवाते रहना चाहिए हर 3 मंथ। ऐसा नहीं कि एक बार थायराइड करवाया, गोली लगी तो पक्की लेते रहो और भूल जाओ बाद में कि हाँ मुझे थायराइड है भी। ऐसा नहीं होता, थायराइड के हर 3 मंथ बाद रिपोर्ट आपको करवानी ही करवानी चाहिए। और इसकी अगर आप ज़्यादा जानकारी लेने चाहते हो तो हाँ, मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो एक बारी। मैं आपको टैबलेट्स वगैरह बता दूंगा, आपको कोई थायराइड की टैबलेट कौन सी लेनी चाहिए, कितने नंबर की लेनी चाहिए, कितनी एमजी की लेनी चाहिए, सभी आपको खुल के बता दूंगा। तो मे बी आपको डरना नहीं चाहिए। चलो, थैंक यू, है ना। तो मे बी आपको ध्यान रखना चाहिए आपका, योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी।